अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, जितने पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जो मेरे फ़िरोज़पुरी हैं उनका शो करवाने का। तो परसों वाली वीडियो में भी आपको फ़िरोज़पुरी दो नर दिखाए, फिर उस एक नर के साथ जो मादा लगाई थी वो दिखाई, फिर उनका बेटा दिखाया। तो आज आपको मज़ीद देखता हूँ, कुछ नर दिखाता हूँ या कुछ मादियाँ नर मिक्स करके दिखाता हूँ। बहरहाल ये 3-4 दिन लगातार मैं कहा आपको ना अपनी फ़िरोज़पुरी कबूतरों का शो करवाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा कि आपको मेरा शो कैसा लगा, परिंदे कैसे लगे। मैं इनका शो करवाता हूँ आपको। बड़ा शानदार कबूतर है। इस कबूतर का सगा भाई 2016 में एक पैकेज लगा था, जब पार्टियां सारी आपस में मुश्तरका लाहौर सारा इकट्ठा होके शो करता था। अब तो पार्टियों की काफ़ी टूट पर हो गई हुई है ना, 4-5 पार्टियां अलग हो गई हुई हैं, 4-5 अलग हो गई हैं। वो एक दूसरे को ना छतें देते हैं कपों में, ना एक दूसरे के साथ बाजियां लगाते हैं। बस ठीक है, वो असल में चौधरी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई चौधरी दूसरे चौधरी को पसंद नहीं करता। और ये अंडरस्टूड बात है, सियासत हो, कोई भी मामला हो, उसमें चौधरी जो है ना वो कहते हैं मैं चौधरी हाँ तो मैं ही चौधरी हूँ। तो फिर वो ये वक्त की बात है, दुनिया चलते रहनी है, मावा ने बच्चे जमते रहने ने तो चौधरी पैदा होंदे रहने ने। तो वो इसका बताने का मतलब ये था कि उसमें ना जब पार्टियां इकट्ठी थीं तो एक शौक हुआ था जिसका नाम था शेरां दा दंगल। उस्मान जलाल भट्ट ने वो स्टार्ट किया था, शेरां दा दंगल। तो उसमें मेरे आलमोस्ट जो थे ना, चैत्र की एक इतवार और बैसाख की 4 इतवारें, ये 5 इतवारें मिलके ना कोई 96 या 90 के करीब प्यारे बन रहे थे, क्योंकि 40 छतें थीं मुखालिफ जिनके साथ एक पैकेज था जो प्यारे होते हैं। तो वो जो तकरीबन जो प्यारे थे ना, मुझे याद है अच्छी तरह के 96 के प्यारे थे। इसके सगे भाई ने उस 96 प्यारों में से तकरीबन कोई 90 प्यारे या 88 प्यारे अकेले ने विन करवा दिए थे। 5 इतवारें मुसलसल वो 6-6:15 के बाद ही बैठा था। नीचे वाले कबूतर अगर जल्दी भी बैठ गए हैं तो जब ये बाजियां लगी होती है ना, तो उसमें सिर्फ इंसान बाजियों को देख के चल रहा होता है। उसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो बाजियां विन करनी है। तो इसके भाई ने, और सबसे मज़ेदार बात, लास्ट बाजी थी, मेरे उस्ताद भी आए हुए थे, उस्ताद मोहम्मद भी देखने के लिए। हफ्ते वाले दिन ना इसके भाई को ना कोई अटैक आया, इसके दोनों टांगे जो है थी ना वो डैमेज हो गई। तो मैं उस टाइम शो पे आता था, आजकल तो ज़रा मैं ज़्यादा टाइम कबूतरों को देता हूँ। तो जब मैं आया ना तो मेरा लड़का होता था रजी, उसने कहा जी वो 6 नंबर की टांगे जो है ना वो टांगों पे खड़ा नहीं हो रहा। तो वाकई जब मैंने देखा ना तो वो पेड़ के बल बैठा हुआ था, दोनों टांगे उससे काम नहीं कर रही थी। और मुझे बड़ी टेंशन हुई कि यार हफ्ते का दिन है, सुबह बाजी है और मेन कबूतर है जो बाजियां विन करवा रहा है। मैंने खैर एक टाइम ही साइंस लगाई, कोई इतना नहीं पता था। मैंने उसको 400 mg का कैप्सूल दिया और छेड़ भी दिया, और छेड़ने के बाद उसको एक गत्ते के डब्बे में अकेले को रख के डब्बा बंद कर दिया। सुबह जब मोर लगवाने से पहले को 5:30 बजे कबूतर उठते हैं, 5:30 बजे बैसाख में, तो 4:45-5 मैंने आके देखा ना तो वो टांगों पे कुछ खड़ा हो रहा था। यानी कि जो बिल्कुल पेट के बल बैठा हुआ था ना वैसे नहीं था, टांगों पे वो खड़ा हो गया था पर उस तरह नहीं था। मैं आफरीन है उस कबूतर पे कि मैंने उसको उसी तरह मोर लगवा के ना उड़ा दिया। उस बाजी में भी वो 6:30 बजे बैठा, और जब वो बैठा ना तो वो टांगों पे नहीं बैठ सका, जाल के ऊपर बैठा तो पेड़ के बल बैठा। तो मेरे उस्ताद जी मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने साथ अपने उनके एक दोस्त थे उनको कोनी मारी। तो मैं देख रहा था, उन्होंने कोनी मारी कि
ये कबूतर एंड हो गया हुआ है या कोई मसला हुआ है जो इस तरह आके ये बैठा है। तो फिर वो जब खैर वो बाजी ख़त्म हुई तो मैंने उस्ताद जी को कहा, मैं कहा उस्ताद जी उसके बैठने की ये वजह थी कि रात उसके साथ ये मसला हो गया था तो इसलिए इस तरह बैठा है। तो इतनी लंबी बात बताने का मतलब है कि इतनी शानदार ये मेरी ब्रीड है। और अच्छा, इसमें से वो फ़िरोज़पुरियों में से वो निकला हुआ था रामपुरी स्टाइल का, क्योंकि कबूतर मेरे सारे इस तरह मिक्स है ना, तो बड़ा शानदार उसका रिजल्ट रहा था। मैं मज़ीद आपको शो करवाता हूँ दूसरे को। ये कबूतर है, इस कबूतर के ब्लड लाइन का भी बड़ा रिकॉर्ड है। शायद मैं किसी पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि इसका भाई मैंने 5 साल पहले गिफ्ट दिया था एक दोस्त को, और उस टाइम उन छत का कोई नाम नहीं था। अब वो छत पाकिस्तान लेवल पे परफॉर्म कर रही है और उन्होंने 3 साल उसको उड़ा के उसके बाद उसको ब्रीडिंग में डाल दिया और वो 45 से 50 इनाम उसने जीते हैं उस अकेले कबूतर ने। अब उसको उन्होंने ब्रीडिंग में डाल दिया। और मज़ेदारी की बात ये कि वहाँ जब इंटरव्यू करने के लिए मीडिया वाले गए, हमारे लाहौर के मशहूर मीडिया वाले, तो उन्होंने कहा जी अपनी छत का शानदार रिकॉर्ड याफ्ता कबूतर दिखाएं। उन्होंने वही दिखाया और दिखाने के बाद सारी उसकी हिस्ट्री भी बताई, और अल्लाह के फजल से उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया कि मियाँ मोशी ने दिया था, जिसकी वजह से वो उनकी टीम भी उनसे नाराज़ हुई। बहरहाल ये किसी किसी का ज़र्फ़ होता है। कबूतर देखें, कबूतर आपके पास जहाँ से आया हो ना, उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ होती है। कोई भी ले लें, इसको पाउडर भी डाल लें, इसको आपको शो दिखाने के चक्कर में इसके साथ मसला हुआ है, इसको पाउडर भी डाल लें। इसके गले में ना तो सोली सी है, और अच्छा ही हो गया। अगर मैं वीडियो के लिए ना पकड़ता तो हो सकता है नर जहाँ जोड़े बोले पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने शो नहीं किया कि इसके साथ ही कोई मसला है, तो ये ना मुझे पता लगता। अच्छा, ये जो मैंने पाउडर डाला ना ट्रैको प्लस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 दफ़ा डालना पड़ता है, वरना ये बिल्कुल फिट जान में है। इसके अभी यहाँ बन रही है, ये एक दफ़ा डाल दिया ना, दोबारा आप नहीं भी डालेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसी ने कवर कर देना है। और जिसके पास ये ना अवेलेबल हो, क्योंकि ये बाहर से आता है, तो मैंने बताया वह बड़ी शानदार चीज़ है वो भी। यार वो 4 टैबलेट मैंने बताई थी, अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा। नोविडेट, फ्लैजल, एथनोसिन और टी-डे, ये 4 टैबलेट हैं, बहुत शानदार है। मैंने भी खुद भी बना के रखा है कि ये बहुत सीरियस मसला हो तो ये इस्तेमाल करता हूँ मैं, या एक दफ़ा डाल के छोड़ दिया, ज़्यादा मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। बहुत शानदार चीज़ है। छोटे बच्चों को कोई मसला हो, कोई बीठे कर रहा हो, कोई दाना ना सही खा रहा हो, तो वो आप ना उसमें डालें, चुटकियाँ डालें, थोड़े से पानी में डालें, उसे घोल के उन्हें वैसे दे दें। नहीं, ये एक मेरा बड़ा शानदार कबूतर है, बड़ा ही मोहब्बत वाला, शौक़ वाला, और मुझे समझ नहीं आई कि इतना पुराना नहीं है। अब क्या वजह हुई, कई दफ़ा बीमारियों के जो झटके आते हैं उनमें से कबूतर को अटैक तो कोई नहीं होता, पर अंदर कोई मसला हो जाता है। इसने 2-3 झोलियाँ मिस की थी, अब मैंने इसकी ट्रीटमेंट करके तो इसका पैर तो लगाया है, तो देखें। और बड़ा शानदार मैंने बड़ी नाकदरी की है इस कबूतर के साथ, बड़ी इसकी कदर नहीं की। 2018 के जेठ में इसकी 2 बेटियां उड़ रही थी, और अल्लाह माफ़ करे, लोग बड़ी गप्पे मारते हैं
दोनों बेटियां इंतहाई हसीन, इंतहाई खूबसूरत, और इतनी गर्मी में उन्होंने 3 बजे निकल आती थी और सामने फिर के या शाम को बैठना या रात रहना, और बहुत खूबसूरत बहुत थी। मैंने उनका नाम ना 70 रख दिया था उस टाइम। मैंने उनका नाम रखा 70 ने जो निकल आती हैं 70 हैं हूँ गर्म वो पक गई हैं, और 2-3 दफ़ा रात रह के भी आई। तो दी एंड फिर कबूतर इस तरह का जो है ना, कई दफ़ा बहुत शानदार आपके किसी पेड़ में से इतना शानदार पीस निकल आता है कहीं बैग जाके या जो भी हो, उसके बाद उस तरह के नहीं निकलते। निकलते ज़रूर है पर उस तरह के नहीं निकलते। तो वो अगर आपके पास 2 उड़े हैं, कोई एक कैच कर लेना चाहिए जो आगे आपकी काफ़ी लंबी नस्ल बन जाती है, जो मैंने गलती की। तो अब देखें, अल्लाह करे इसका जो इलाज किया है ये बूट डाल दे। दीदी ये भी एक मैं इस कबूतर का शौक करवा रहा हूँ, और ये मेरी छत पे बड़े बड़े सीनियर उस्ताद जिनका ब्रीडिंग में एक बहुत तजुर्बा है, कबूतरों की परख में बहुत तजुर्बा है, वो जब भी आते हैं ना इस कबूतर को बड़ा चूमते हैं। नॉर्मल साइज़ का कबूतर है पर इसकी एक चीज़ बड़ी शानदार है कि ना रेशम है और जत्तल है। यूँ हाथ में पकड़े ना तो यूँ परों का जिस तरह एक आपने कोई रुई का गोला पकड़ लिया, और रिज़ल्ट इसका क्या शानदार रिज़ल्ट है। तो इसको भी मैंने रेस्ट पे किया हुआ था, अब इसको पेड़ लगाया है, तो देखते हैं अब इसका क्या रिज़ल्ट आता है। बड़ी मेरी शानदार ब्रीड है जी ये बेसिक शिकरे और फिरोजपुरी में से इनकी निकली थी माँ। उसके साथ मैंने लगाया अपना फिरोजपुरी कबूतर, ठीक है, उसमें से ये आगे ना बड़ा शानदार रिजल्ट इन्होंने दिया, बड़ा शानदार। पर इसने एक साइड के फेंके हुए 2 2 4 5 2 पर फेंके हुए। इधर का पर जो है ये इसका ये पुराना है, ये वाले पर नए हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9। मेरी आज आपको ये 4 के मैं शो करवाता हूँ। कल मज़ीद 4-5 दिन आपको अपने फिरोजपुरी कबूतरों का शो करवाऊँगा इंशाल्लाह। देखता हूँ कल या परसों 2-3 अगली 1-2 वीडियो में मज़ीद आपको पहले नरों का शो करवाऊँगा, उसके बाद या किसी दिन मिक्स करवा दूँगा, आपको मादियों का भी शो करवाऊँगा। यानी कि एक ही 5-6 वीडियो का जो सेटमेंट है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि ना आपको मैंने अपने फिरोजपुरियों का शो करवाऊँ, जो मेरे फिरोजपुरी हैं और जो रिज़ल्ट देते हैं उनका शो करवाऊँगा, जो मेरे पास मुसलसल रिज़ल्ट दे रहे हैं, ताकि आपको उनके परों से, उनकी आँखों से, उनके पॉइंटों से आपको फ़र्क पता लगे कि मैदान में कौन से कबूतर काम करते हैं। हार जीत एक अलहदा चैप्टर है। हार देखें, जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, मैदान में नहीं खेलेंगे, हारना एक नहीं होता है। अब कई दफ़ा आपकी नसीब आपका साथ नहीं दे रहे होते, ठीक है। अब मेरे पास अस्सू के ना मैंने थोड़े से कबूतर खींचे थे, पहले 2 इतवारों में तूफ़ान ले गए कबूतर। अब बिल्कुल जो कल मैंने कप उड़ाए हैं 10-11 कप थे, उनमें जो मैंने कबूतर उड़ाए हैं ना, बाई गॉड मैं आपको सही कह रहा हूँ, मेरे शागिर्दों को भी पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है, उनमें 2-3 मादियाँ वो थी जो मैंने 2-2 3-3 साल से ब्लड वाइज बहुत अच्छी थी, उड़ती आधा घंटा भी नहीं थी,
उनको मैंने 2 साल से पीछे फेंक दिया हुआ था कि यार ये ब्रीडिंग में काम आ जाएंगी, ब्लड वाइज बहुत अच्छी हैं, नहीं उड़ती कोई बात नहीं। उनको बाहर निकाल लिया था, उन पे मेहनत कर के इस नज़रिए से कि नहीं यार चले एक इतवार जो है ना, 2 इतवार मौसम दे गया, साफ इतवार है, शौक करते हैं। जिनसे डर था कल वही 2 कबूतर फिर मुझे टूर्नामेंट से बाहर कर गए। अब मैं इसमें नसीब से आगे आप जो अब नसीब में नहीं है उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। कुछ नहीं किया हुआ था, मादी को वैसे ही छोड़ी हुई थी। लोग कहते हैं जी लो जी एनू भी तेज़ काटता होना, यानी कि कोई आता ना जेल में कि उन एनू भी कीता होना। वो अच्छे कबूतर को आप दरमियाने कबूतरों को जब छेड़ के उड़ाते हैं, अच्छे को उनके साथ वैसे ही छोड़े ना, अच्छा ऑटोमेटिकली शाम कर जाता है। वो जो नीचे वाले कबूतर थे वो 2:15 से स्टार्ट हो गए, फिर दूसरा 4 बजे, 4:15 बजे, 4:45 बजे। बच्चा 222 बहुत शानदार, कल उसने बड़ा शानदार काम दिखाया। वो बैठा 6:08 पे। 222 मादी जो पहले भी रात रह गई थी, कल भी 7 बजे तक साथ लगी रही, उसके बाद वो नहीं बैठी। सुबह आ गई है, दिखाता हूँ, वो कमीनी आ गई है। ये जो भाई वीडियो बना रहे हैं इनके सामने ही आई है। नहीं जी, ये बंदरिया जो है ये रात रह के सुबह ही आ गई थी। सुबह मैं वॉक करी जब निकला हूँ 5:45 बजे, तो ये आ गई हुई थी। आगे फिर आसमान चली गई थी, अभी भी बैठी है। और ये 222 में से ना बिल्कुल आउट कलर निकली थी, आंखों के लिहाज से भी, मुंह के लिहाज से भी। आंखें इसकी तरह से सियालकोटियों की है, परों के लिहाज से भी, परों में भी इसकी गुलाई है। और ये दाना टूट बच्चा पला था, बिल्कुल कोई इतनी जान जून नहीं थी। अब ये देखने ये पर हैं, ठीक है, और बिल्कुल छोटी सी मादी है, पर अगर ब्लड अच्छा हो तो वो काम करता है। ये जिस दिन तूफ़ान वाली फिरत में ये नहीं बैठ सकी थी 7:15 बजे, ये उस दिन की स्टैंप, ये कल की स्टैंप, ठीक है। तो जनाब ये उस दिन भी हमें बाई करवा गई थी टूर्नामेंट से, कल बैठती, कल फिर बहादुर कबूतर का नाम इसने दे देना था। बच्चा जो है वो 4-5 कपों में आ गया, और बच्चे लोगों के बैठे हैं अच्छे। जिन कपों में 6:33 वाला बच्चा, जो एक छत का 6:33 में बच्चा बैठा है, जिन कपों में वो एंटर नहीं थे उनमें मेरा आ गया, या मेरे एक दोस्त हैं उनका 6:18 में बैठा है, हकीम सुलेमान जिगरानवी, चले वो भी मेरा ही बैठा है। मेरे से मुराद के मेरा नहीं आया, उनका आया, उनके वो और मैं, हम दोनों एक ही हैं, और भाइयों से बढ़ के उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपनी तरफ कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता, उनकी तरफ हो तो वही खुशी, वही अंदर जुनून, वही जोश होता है कि नहीं, वो अगर हमारी छत का रिज़ल्ट नहीं है तो दूसरी हमारी छत का रिज़ल्ट है। मैदान में हम नज़र आ रहे हैं कि शौक कर रहे हैं, तो बस यही शौक होता है, और कोई लिखवा के तो लाया हुआ नहीं है। तो एक बंदा कहता जी फलाने का भरा ना फूका मारता है तो वो कबूतर लोगों के बह जाते हैं, तो मैं कहना जी वो एडे फूका मारते हैं, कोई भी बाबा जी जो इस तरह के काम करते हैं, तो और वो कबूतरबाज भी हों, तो वो बाबा जी अपने कबूतरों को दम करे और हर साल पूरा लाहौर लूटे। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, और सिर्फ आ जाती है मेहनत, प्रैक्टिस, ठीक है। तो बाकी अस्सू के हिसाब से ना कबूतर बनाने चाहिए, थोड़ा सा कबूतर चेंज होने चाहिए। कुछ कबूतर होते हैं अस्सू में जो उस गहराई में नहीं होते, बज़ाहिर दूरबीन में नहीं नज़र आ रहे होते, जैसे ही 2 बजे के बाद मौसम में चेंज आता है वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो अंधेरे में घुस जाते हैं। हम उन्हीं कबूतरों के साथ जेठ, उन्हीं के साथ अस्सू, उन्हीं के साथ वसाक, उन्हीं को रगड़ा लगा रहे होते हैं, फिर वो मामले बड़े गड़बड़ होते हैं। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।